अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ा अहम दिन आ गया है। और ये जो आप बातें सुनते थे ना कि ये इमरान खान 2 महीने क्यों कह रहा है, ये है वो है, उसकी एक मिसाल आपको अभी मिलने वाली है। एक मिसाल इस हुकूमत की। 3 सीटों का अनाउंसमेंट सुबह, 3 सीटों का अनाउंसमेंट होने वाला है, बल्कि 4 कह लें, कि जो नून लीग ने जीती हुई हैं और रीकाउंटिंग में जीती हैं। और रीकाउंटिंग में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने, ये इलेक्शन कमीशन ने उनको जितलाया है, जबकि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए थे, यानी पीटीआई जीती हुई थी। तो अब ये जो सीटें हैं ना, इनका फैसला महफूज कर दिया गया था। नहीं, आपको शुरू से बता दूं कि ये सारी सऊद पंजाब की सीटें, ये नून जीत गई थी पीटीआई, आज़ाद उम्मीदवार। रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई और रीकाउंटिंग में सारी सीटें नून लीग जीत गई। ठीक है, अब नून लीग जीत गई तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया उन उम्मीदवारों ने, पीटीआई के उम्मीदवारों ने। और उन्होंने कहा जी कि जब ट्राइब्यूनल बन जाए तो इलेक्शन कमीशन रीकाउंटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, और हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है ना वो दे दिया, जिसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में की गई। और सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व फैसले का अब ये ऐलान होने जा रहा है। इससे आपको ना थोड़ा सा वो भी पता चलेगा, मिजाज भी पता चलेगा कि जनाब आगे माहौल की बनन रहा है, आगे कौन सा माहौल आने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ट्रेंड आपको मिलेगा कि क्या आगे जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो मुस्तकबिल में इनके हक में फ़ैसला करने जा रहे हैं, या नून लीग के ख़िलाफ़ ही सारे आएंगे और वो सारा फिर जो है ना माहौल जो है वो गर्म हो जाएगा। और जिसका इमरान खान कह रहा है कि जनाब मेरी हुकूमत आ जाएगी और ये वो, ये मैं हमेशा आपको ये मैं शुरू से मैंने ये कहा है कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए हो सकता है कि नून लीग ने के ख़िलाफ़ तो उन्होंने सारी सीटें ही चैलेंज की हुई हैं, आपको पता है। और केपीके में जो पीटीआई जीती है, ना मौलाना फजल रहमान ने उसको चैलेंज किया है और ना उसको चैलेंज किया है नून लीग ने। कहीं भी जहाँ जहाँ भी ये जीते हुए हैं ना, उनको नहीं किया। और उन्होंने सारी सीटों पे किया हुआ है, उसमें ये सारी सीटें शामिल हैं। अब ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है इससे। अगर तो अदालती, जैसे आजकल अदालतें फ़ैसले दे रही हैं ना, तो फिर ये लग रहा है कि हुकूमत 2-3 महीनों में जो है इसमें कोई पासा पलट सकता है। पासा सानू भी 10 कोई पासा, ओ नहीं, पासा पलट सकता है। ठीक है, और ये अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फ़ैसला सुनाना है। ये बहुत अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फ़ैसला सुनाना है, रिज़र्व फैसला सुनाना है। एक और भी फ़ैसला रिज़र्व हुआ पड़ा है नैब के हवाले से, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया। ठीक है, अब जनाब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सैयद मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ माहौल बना हुआ है, तो सुनने में यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने जी फैसला इस्तीफ़े का लिख लिया था, तो बाद में ऐन मौके पे फिर वापस ले लिया। उसने कहा जी नहीं, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, मैंने डट के मुकाबला करना। ये भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि सैयद मंसूर अली शाह, वैसे ज़मीर की आवाज़ सुने ना, ये ज़मीर की आवाज़, दिल की आवाज़, ज़मीर की आवाज़। वैसे तो वो मरीम नवाज़ ने कहा है कि ये कहते हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, तो इनको ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। ज़मीर और दिल के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करने चाहिए। ये मरीम नवाज़ साहब ने इनको टांट पिलाई थी, ताना मारा था। तो अब यही मंसूर अली शाह का बयान आया था कि हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। नहीं, ज़मीर के मुताबिक ना करो।
یہ احسن اقبال نے بھی آج بڑی خبر یہ دی ہے کہ یہ جتنے جج ہیں اپنی بیویوں اور بچوں کے کہنے پر یہ بڑے بڑے فیصلے دیتے رہے ہیں، بیویوں اور بچوں کے کہنے پہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو جس سے ہمیں ہمارے نا غیر یقینی صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اب یہ یوتھیے ہیں، یوٹیوب والے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نا یہ وہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بنگلہ دیش کا ماڈل ہے وہ یہاں پہ دہرایا جا سکتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کا سارا ماڈل ان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ فوج کے تعاون سے یہ انقلاب آیا ہے۔ فوج نے تو ان کو دیے ہیں 45 منٹ، اس کو کتنے منٹ دیے جی فوج نے؟ 45 منٹ کے اندر اندر نکلو جی یہاں سے، کوئی تقریر کوئی نہیں، یہ صورتحال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوا کا رخ کدھر ہے، ہوا کے رخ کا بھی یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ کو ہم مزید اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تو فی الحال یہی ہے، بڑے فیصلے آ رہے ہیں، اور اس میں آگے یہ بڑا اہم دن ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ بہت پیارا موسم ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہ دیکھیں کیسے ریتلے علاقے پہ ہم چل رہے ہیں، اور سامنے سی سائیڈ ہے۔ یہ دیکھیں سی سائیڈ کی ریت دیکھیں پہلے، یہ واو، واٹ اے بیوٹیفل سین۔ I wanted to see this scene. Oh, very nice. Look how the people are enjoying. This is sunlight, bright sunlight. And this area name is Farm B. Farm B. جی آج میں ادھر نہاؤں گا، سی سائڈ پہ نہاؤں گا ادھر، جیسے یہ لوگ نہا رہے ہیں نا، یہ دیکھیں اوئے ہوئے کتنی دنیا ہے، دنیا کو دیکھیں، دنیا کو، او مائی گاڈ، یہ دیکھیں دنیا، دیکھیے، اوہ واٹ اے بیوٹیفل دنیا۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ کیسا لگ رہا ہے؟